तो मैं आज आप लोगों को पॉलिटिकल साइंस का फिर से एक नया क्वेश्चन लेकर के आया हूँ जो इम्पोर्टेंट है, एमबीबीआई है। मैंने सोचा ये जो क्वेश्चन अमेरिका में यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका में नागरिकों के अधिकार एवं कर्तव्यों का संक्षिप्त वर्णन करे, जो कि भारत के अधिकार जैसे कि हम लोग पढ़े थे, एक वीडियो है इसका। तो उसमें यही बताया गया जो अधिकार इसमें बताया गया, परंतु क्या है कि अमेरिका का वर्णन इस चैप्टर में बहुत है, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। तो क्या इसको एक बार देख लेंगे तो आप लोग अच्छे से लिख पाएंगे, क्योंकि सेम टू मिलता जुलता है। परंतु इसमें क्या है कि राज्य में जो भी अधिकार दिए गए हैं नागरिक को इस देश में, वो संशोधन करके दिया गया है। यानी कि पहले ये अधिकार नहीं था, बाद में संशोधन करके मानव ने यानी कि वहाँ के नागरिकों ने ये अधिकार प्राप्त किए हैं। तो देखते हैं किस तरह के अधिकार है और कैसे रिलेट है इस हमारे अधिकारों से, ठीक है। तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। तो चलिए देखते हैं कि क्या है। नागरिक के मौलिक अधिकारों को किसी न किसी रूप में विश्व के सभी संविधान के महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। सबको देना ही पड़ेगा, क्योंकि कुछ मौलिक अधिकार नहीं होगा तो फिर स्वतंत्रता शब्द क्यों रह जाएगी। तो यही कारण है। अमेरिका के संविधान में नागरिकों में मौलिक अधिकारों का वर्णन का अभाव था, किंतु प्रथम 10 संशोधनों ने उसकी पूर्ति करके संविधान द्वारा नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा की व्यवस्था कर दी है। कितने संशोधन? 10 संशोधन हुए, तब जाकर के उनकी सुरक्षा की व्यवस्था हुई। संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में इसलिए प्रथम 10 संशोधन को नागरिकों के अधिकारों का अधिकार पत्र कहते हैं। वो जो संशोधन हुआ वो जो है उसको अधिकार पत्र के नाम से भी जानते हैं। इतना बड़ा संशोधन हुआ था। संयुक्त राज्य अमेरिका में नागरिकों के अधिकारों के संबंध में निम्नलिखित बातें स्मरणीय है। संविधान अथवा संघ सरकार द्वारा नागरिकों को बहुत से अधिकार प्रदान किए गए हैं, किंतु साथ ही साथ राज्यों की सरकार अथवा उसके संविधान द्वारा भी नागरिकों को बहुत से अधिकार दिए गए हैं। संविधान द्वारा जो अधिकार दिए गए हैं वो पूर्ण नहीं है, अर्थात उनके दुरुपयोग को रोकने के लिए उन पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। संविधान में मताधिकार तथा सरकारी पद धारण करने के अधिकार का समावेश नहीं है। केवल इतना ही लिखा गया है कि जाति, रंग, लिंग अथवा दास्ता की पूर्व दशा के आधार पर किसी व्यक्ति को मताधिकार से वंचित नहीं किया जाएगा। बात समझ रहे हैं? इसी आधार पर तो स्पष्ट है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारों का नागरिक स्वेच्छा से सदैव उपभोग नहीं कर सकते हैं। युद्ध अथवा संकट काल में उन पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। वह क्या है कि अपने से बनाया गया है, यानी संशोधन करके बनाया गया है। तो युद्धकालीन जो समय होंगे उस समय वो इसका फायदा नहीं उठा पाएंगे, क्योंकि जो कहेंगे वहाँ के सरकार वही करना होगा। तो देखते हैं नागरिकों के अधिकारों का वर्गीकरण किस तरह से किया गया है। अमेरिका के नागरिकों का अधिकार को निम्नलिखित श्रेणी में विभाजित किया गया। आप लोग भी लिखेंगे तो पॉइंट बना करके जरूर लिखेंगे, क्योंकि पॉइंट बनने से क्या होता है, नंबर बढ़ जाता है। जैसे कि व्यक्तिगत अधिकार। व्यक्तिगत अधिकार में क्या है कि प्रत्येक देश में नागरिकों को कुछ ऐसे अधिकार प्रदान किए जाते हैं जो व्यक्तियों के जीवन और उसकी स्वतंत्रता के लिए आवश्यक है। उन अधिकारों को व्यक्तिगत अधिकार कहते हैं। ऐसे अधिकार में हम निम्न प्रकार के अधिकारों की गणना कर सकते हैं। जैसे कि अमेरिकन संविधान के प्रथम संशोधन में उद्घोषित कर दिया गया कि कांग्रेस किसी भी धर्म की स्थापना के विषय में कोई भी कानून नहीं बनाएगी और न ही धर्म की स्वतंत्र रूप से पालन करने से मना ही करेगी, जो कि भारत में भी है। इस उद्घोषणा के अनुसार अमेरिका के प्रत्येक नागरिक को धर्म स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान किया गया है। वो अपनी इच्छा अनुसार किसी भी प्रकार के धर्म का अनुसरण कर सकता है। सरकार का कोई भी कानून उसको अधिकार से प्रयोग में कोई भी हस्तक्षेप उस समय तक नहीं कर सकता है कि उसके कार्यों से सार्वजनिक हितों को ठेस न पहुंचे। जब तक कोई प्रॉब्लम नहीं हो वो हस्तक्षेप नहीं करेंगे। संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रत्येक नागरिक को अधिकार है कि वह अपने विचारों को स्वतंत्र रूप से भाषण द्वारा अथवा लेखन द्वारा व्यक्त कर सके। यहाँ भी अधिकार है। तो ये सब रिलेटेड है, तो आप लोग उसको देखें हैं तो बस वो भी रिवाइज हो रहा है और आपका इसका भी रिवाइज हो रहा है, ठीक है ना। तो इसलिए इस क्वेश्चन को जरूर ध्यान से देखेंगे। कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप लिख सकते हैं। संविधान के 5वें संशोधन में स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि कांग्रेस द्वारा कोई भी ऐसा कानून नहीं बनाया जाएगा जिससे नागरिकों के भाषण और लेखन की स्वतंत्रता में कमी आ सके।
तीसरा जो पॉइंट है, संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रत्येक नागरिकों को अधिकार है कि वो अपने विचार प्रकट करने के लिए सार्वजनिक सभा की व्यवस्था कर सकता है और साथ ही साथ वो अपने ऊपर सरकार द्वारा किए जाने वाले अत्याचारों के विरुद्ध याचना पत्र दे सकता है। संविधान के 14वें संशोधन में यह लिखा गया है कि प्रत्येक नागरिक को शांतिपूर्ण सभा करने का अधिकार है और वह याचिका देने की स्वतंत्रता का उपयोग कर सकता है, किंतु उसको ऐसा करने में यह आवश्यक है कि उसकी याचना का उद्देश्य वैध हो और उसकी उस याचना से सार्वजनिक सुरक्षा को किसी प्रकार का भय न रहे। ठीक है। नागरिक को अधिकार प्रदान करते समय संविधान के निर्माताओं ने नागरिकों की सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया। उसी उद्देश्य से नागरिकों को संकट काल में उसकी सुरक्षा के लिए शस्त्र धारण करने का भी अधिकार दिया। संविधान के दूसरे संशोधन में कहा गया कि राजा को सुरक्षा के लिए एक संगठित सैन्य शक्ति की आवश्यकता है, किंतु नागरिकों का शस्त्र धारण करने का अधिकार कम नहीं किया जाएगा। यानी कि उनको तो बहुत बड़े आदमी है तो उनको चाहिए सुरक्षा, परंतु सिंपल आदमी को नहीं। फिर भी ये क्या है कि वो अधिकार रहा सुरक्षा का, जो कि भारत में शायद इसको लागू है। संविधान के चौथे संशोधन में यह स्पष्ट रूप से उल्लेख कर दिया गया है कि नागरिकों को व्यक्तिगत सुरक्षा एवं स्वतंत्रता की सुरक्षा का पूर्ण उत्तरदायित्व सरकार पर होगा। साथ ही इस बात की भी गारंटी दी गई कि नागरिकों को संपत्ति की सुरक्षा के लिए सरकार की उत्तरदायी होगी और इस दिशा में नागरिकों की आनंद तलाशी नहीं ली जा सकती है और न ही उनकी व्यक्तिगत संपत्ति के संबंध में अनाधिकार हस्तक्षेप किया जाएगा। यानी कि किसी को शक के दायरे से उसके यहाँ पर कोई भी सर्च वारंट नहीं जा सकता है। संविधान में इस बात का पूर्ण ध्यान रखा गया कि अमेरिका के सभी नागरिकों को सामाजिक स्तर समान हो। इस समानता के उद्देश्य से राष्ट्रीय तथा राज्य सरकारें किसी नागरिक को उच्चता की उपाधि नहीं प्रदान करती है और 13वें संशोधन में स्पष्ट कर दिया कि घोषित कर दिया कि कोई भी नागरिक दासता को प्रोत्साहन नहीं देगा। कानून के संबंध में क्या अधिकार है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका में नागरिकों को निम्नलिखित अधिकार भी प्रदान किए गए हैं। कोई भी नागरिक संयुक्त राज्य अमेरिका के क्षेत्र या किसी स्थान पर रहे सर्वत्र कानूनों का संरक्षण प्राप्त होगा। दूसरे शब्दों में कानून की दृष्टि से अमेरिका के सभी नागरिक समान है। ऐसा भारत में भी है। एक समय था कि जबकि अपराधी को बिना कानूनी कार्यवाही ही दंड दिया जाता था, किंतु अब अमेरिका के सभी नागरिकों को बिल ऑफ अटेंडर द्वारा स्वतंत्रता प्रदान की गई। इस स्वतंत्रता के अनुसार राष्ट्रीय तथा राज्य सरकारें अपराधियों को अदालतों में कार्यवाही के बाद उनका अपराध सिद्ध होने पर ही दंडित कर सकती है, जैसा कि भारत में है। और इस प्रकार दंड केवल अपराधी तक ही सीमित रहेगा। अपराधियों के संबंधी उस दंड का होंगे। इस प्रकार की स्वतंत्रता प्राप्त करने का अमेरिका के नागरिकों को कानूनी सुरक्षा संभव हो सकी। राष्ट्रीय सरकार विद्रोह या अन्य किसी संकट काल में सार्वजनिक सुरक्षा के लिए किसी भी व्यक्ति को अनिश्चित काल तक बिना मुकदमा चलाए बंदीगृह में बंद कर सकता है, किंतु अमेरिका के संविधान में शांति काल में राष्ट्रीय एवं राज्यों के सरकार के इस अधिकार पर रोक लगा दी गई है और स्पष्ट कर दिया गया कि शांति काल में किसी भी नागरिकों को उसका उद्देश्य सिद्ध किए बिना बंदीगृह में अनिश्चित काल तक नहीं रखा जा सकता है। जैसे कि भारत में है, कोई अगर कार्रवाई करना है तो अगर आप 48 घंटे या 24 घंटे के अंदर नहीं ले जा रहे हैं कोई उस पर, मतलब जो भी कार्रवाई किया गया है उसका ना सबूत कुछ भी ले जा रहे हैं, तो वहाँ से आपको रिहा कर दिया जाएगा, नहीं तो छोड़ दिया जाएगा, नहीं तो आपको ले जाना पड़ेगा। ठीक है। सिद्धांत को बंदी प्रत्यक्षीकरण के लेख का अधिकार कहते हैं। इस सिद्धांत के कारण भी नागरिकों के कानूनी सुरक्षा प्रदान की गई। चौथा जो अभियुक्तों को अपने बचाव के लिए गवाही पेश करने, वकील और जूरी द्वारा मुकदमों को सुनवाई करने का अधिकार प्रदान किया गया। यानी कि इससे पता चल रहा है कि जो भी अधिकार सभी जगह है वो सेम है। ठीक है ना। आपको लगता होगा कि ऐसा ही भारत में, परंतु अमेरिका लागू नहीं किया हुआ था, उससे लागू करवाया गया और अभी भी पूरी तरह से नहीं है। ठीक है। इस बात पर जोर देना है। अमेरिका में प्रत्येक व्यक्ति को उचित कानूनी प्रक्रिया का अधिकार है। 5वें संशोधन में लिखा गया कि किसी व्यक्ति को उसके जीवन स्वतंत्रता का संपत्ति के उस समय तक वंचित नहीं किया जाएगा जब तक कि कोई उचित कानूनी प्रक्रिया द्वारा उसे दोषी न ठहरा दिया जाए। कानूनी प्रक्रिया से हमारा आशय यह है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने बचाव के लिए अपने मुकदमे को सुनवाई अच्छी प्रकार से कराने का अधिकार है और अभियुक्त तो उसके बचाव के लिए गवाहों वकीलों पेश करने का अवसर दिया जाएगा। यानी कि आपको भी बोलने का हक दिया जाएगा। अगर आप बोलते बोलते थक गए तो वो आपसे छीन लिया जाएगा। ठीक है ना। या तो आप पेश कीजिए वहाँ पर गवाह।
नहीं तो आप जाइए। शिक्षा संपत्ति अधिकार क्या है तो देखते हैं। जैसे कि भारत में है, संविधान के 14वें संशोधन के अंतर्गत यह उद्घोषणा कर दी गई कि अमेरिका के सभी नागरिकों किसी भेदभाव के अमेरिका के सभी उच्च विद्यालयों में शिक्षा पाने का अधिकार है। संविधान में यह भी स्पष्ट कर दिया गया कि अमेरिका के सभी नागरिकों को निजी संपत्ति की सुरक्षा का अधिकार है और सरकार किसी भी व्यक्ति को निजी संपत्ति को सार्वजनिक कार्य के लिए उसका उचित मुआवजा दिए बिना नहीं ले जा सकती है। नागरिकों का कर्तव्य क्या है? संयुक्त राज्य अमेरिका में नागरिक के बहुत से अधिकार प्रदान किए गए हैं। इसके साथ साथ नागरिकों पर कुछ ऐसे कर्तव्य का भार भी पड़ा है जिनका पालन करना है उसके लिए परम आवश्यक है। यद्यपि संविधान में नागरिकों के इन कर्तव्य का कहीं पर भी वर्णन नहीं किया है, किंतु फिर भी अन्य प्रजातंत्र राज्यों की भांति अमेरिका के नागरिक कुछ विशिष्ट कर्तव्य का अनिवार्य रूप से पालन करते हैं। यह कर्तव्य यह है कि यथा समय पर निश्चित कर चुकाना जो समय है उस पर क्या है, कर को निश्चित समय पर चुका देना, राष्ट्रीय प्रतिरक्षा में सहयोग देना, कानूनों का पालन करना, अपने अधिकारों का उपभोग करते हुए दूसरे के अधिकारों का पूरा ध्यान रखना और ऐसी व्यवस्था बनाए रखना जिससे सभी नागरिक अपने अधिकारों का उपभोग कर सके। राज्य के कर्मचारी को आवश्यकता अनुसार सहायता प्रदान करना। तो इस तरह से आप देखें कि कितने अधिकार दिए गए और कितने मौलिक कर्तव्य उनको भी दिए गए हैं जो वहाँ के नागरिक है। तो वो कहीं का भी नागरिक हो, लगभग जो मौलिक अधिकार है जो उसके सरकार द्वारा दिए गए हैं वो अधिकार दोनों ही सेम होंगे, क्योंकि ये दुनिया किसी न किसी इसी तरह से चलता है, इसलिए सब जगह सेम होंगे। तो आशा करता हूँ कि आप लोग इस बात को समझे होंगे। तो फिर मिलते हैं आप लोगों को हिस्ट्री का सब्सिडियरी क्वेश्चन लेकर के शीघ्र ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।